कन्या राशि के प्यारे दर्शकों, दोस्तों सावधान, मौत तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है। अगले 7 दिनों में यह अनहोनी हर हाल में होके रहेगी, क्योंकि यह 3 ग्रह का महासंयोग बन चुका है। दोस्तों पूरे 512 साल बाद राहु के साथ शुक्र मिला और शुक्र के साथ शनि मिल चुका है। यह 3 ग्रह की तिकड़ी आपकी जिंदगी में तहलका मचाने वाली है। जब आप भी जान जाएंगे, आपके भी पसीने छूटने लगेंगे। दोस्तों आपके घर में कहीं मौत का कारण छिपा हुआ है। जिस व्यक्ति के ऊपर आप अपनी ज्ञान लुटा रहे हैं, वही व्यक्ति आपके साथ से कम कर रहा है। सुनने में थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन दोस्तों यही सच है। और आने वाले 7 दिनों में 7 भयानक घटनाएं आपके साथ घटेगी। दोस्तों आप फैसले की घड़ी आ चुकी है। अब आपकी जिंदगी पूरी तरह से नरक बनेगी, या तो आपकी जिंदगी अब हमेशा के लिए स्वर्ग में ही बेहतरीन होगी, क्योंकि इन 7 दिनों में 3 ग्रह की तिकड़ी बन रही है। अगर आपने आज भी इन वीडियो को पूरा देखा तो आपके द्वारा सावधानी अपनाई जा सकती है। यकीनन शनि के साथ शुक्र का भी आपको साथ मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इन ग्रह के खिलाफ गए तो सब कुछ मिट्टी में मिलने वाला है। क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में ही कह दिया है, बहुत बड़ा धोखा आपके साथ हो सकता है दोस्तों। और आने वाले इन 7 दिनों में यह 7 बातें स्वच्छ होके रहेगी कि किसी का बाप भी यह घटना होने से नहीं रोक पाएगा। क्योंकि दोस्तों यह लिख चुका है कि जीवन यहाँ ही लिखा हुआ है। अब इनका सामना आपको ही करना है। आखिर क्या है खुशियों की खबरें और क्या है असावधानियाँ, बचना है धोखेबाज। सारी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। दिमाग से देखना और सोचना, आसपास उनके दूर से जाइए। जो मतलब नहीं, केवल अपना ध्यान मेरी बातों में होना चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता। दोस्तों अगर आप चाहें तो आज ही अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान इधर उधर भटका देंगे, दिमाग से बाहर होंगे, तो अनहोनी होना निश्चित है। आगे बढ़े उससे पहले छोटी सी विनती करूंगा इस वीडियो में। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि 7 दिनों का महाराशि फल लेकर आई हूँ। और यह 7 दिन आपकी जिंदगी के महत्वपूर्ण 7 दिन होने वाले हैं। करो या मरो, एक के 7 दिनों में होने वाली इस वीडियो को जरूर देखें। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखना। शनिदेव की कृपा भी आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहेगी, और जो भी लिखेगा उसे 24 घंटों में ही 7 बड़ी खुशियां मिल जाएगी। और लिख दो जय शनिदेव। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में अगर कोई है जो आपके जीवन को नरक बना सकता है या आपके जीवन को स्वर्ग बना सकता है, वह आपका शनि महाराज है। आपके पक्ष में तो यकीनन आपको जिंदगी का हर सुख मिलेगा, फिर चाहे धन दौलत का हो या फिर घर परिवार का हो, शादीशुदा जीवन का हो, अच्छे खाने का हो, अच्छे शौक पूरे करने हो, तो सब कुछ सुख मिलता है। लेकिन अगर वही शनि, अगर भारी शनि आपके खिलाफ हो जाए तो हमें एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ता है। जैसे कि लोगों की शादी नहीं होती, सालों साल शादी के लिए संघर्ष, बच्चे के लिए संघर्ष, बच्चे ना होना, कर्ज होना, सिर्फ साल साल लगे रहना, कर्ज से बाहर आने की कोई बीमारी लग जाती है जो सालों साल आपको उसी बीमारी में पिसता चला जाता है, अस्पताल जाना पड़ता है। किसी के लिए घर से लड़ाई हो जाती है, या बाहर किसी को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। दोस्तों जो शनि है वह इस तरह परीक्षा लेता है। अगर वह विपक्ष में खड़ा है, लेकिन आपका शनि बीच मझधार में खड़ा है, अगर आप चाहे तो उसे अपने पक्ष में भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो उसे विपक्ष में भी कर सकते हैं। तो क्या करना है क्या नहीं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्योंकि 3 ग्रहों की तिकड़ी जब जब बनती है तब तक आपके जीवन में दोस्तों बहुत बड़े बदलाव होते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात। हर बात 7 दिनों में आपके ऊपर भयंकर काला जादू का डर मंडरा रहा है।
या कोई छुपा हुआ दुश्मन है जो हर समय आपको परेशान करता है। कभी काला जादू तंत्र मंत्र से आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि यह तंत्र मंत्र के लिए, काला जादू के लिए भी बहुत उपयुक्त माना जाता है। ऐसे में अगर आप दुश्मन आपको परेशान कर रहा है, वही इस समय कर सकते हैं। इसीलिए आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। आपको अपने घर में विशेष रूप से ध्यान रखना है पड़ेगा। अगर कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त आता है तो उस पर नजर बनाकर रखें। वो कोई तंत्र मंत्र की कुछ चीजें आपके घर में छोड़ चला जाएगा। आपके घर में काला जादू टोना टोटका ना कर दे। कोई भी पड़ोसी रिश्तेदार कुछ खाने के लिए देता है तो आप खाना नहीं खाएं, इस बात का ध्यान रखिए, वरना आपके ऊपर दोस्तों तंत्र मंत्र काला जादू हो सकता है। दोस्तों, अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं, यानी कि आप हमेशा मेहनत कर रहे हैं फिर भी परिणाम अच्छा नहीं मिल पा रहा है, हर बार आपकी मेहनत विफल हो जाती है, तो दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि कोई न कोई दुश्मन जो अपनी काली नजर लगा रहा है। दोस्तों, आपको अपने घर को और अपनी ऊर्जा को शुद्ध करना है। शुद्ध करेंगे तो ही काला जादू खत्म होगा। शुद्ध कैसे करना है? अपने घर की निरंतर गंगा जल का छिड़काव करें, जो हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुनते रहें म्यूजिक में लगातार, और घर में कपूर लौंग धूप अगरबत्ती जलाएं, निरंतर कर पूजा पाठ करते रहें। घर में साफ सफाई का ध्यान रखें। आप तंत्र मंत्र से आप पके रहें। अगली चीज है दोस्तों, यह जो समय है, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपके साथ विश्वासघात हो सकता है। कोई आपको चोट देगा, किसी की पूरी जिंदगी संभल नहीं पाएंगे। दोस्तों, आपको पराया अपने चोट देगा, हमारे साथ कुछ धोखा कर सकता है, तो हम समझ जाते हैं। जब कोई अपना आपके साथ धोखा करेगा तो आप उस पर भरोसा मत करिए। अगर व्यक्ति हमारे साथ धोखेबाजी, तो हम समझ नहीं पाते हैं। अपनी योजनाओं को संभाल कर रखिए दोस्तों, विश्वासघात हो सकता है, कोई अपना ही आपके खिलाफ खड़ा हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिए। देखिए दोस्तों, भगवान हमेशा ही आपके साथ है और हमेशा से ही साथ रहेगा, लेकिन दुश्मनों ने आपके भगवान को भी बांधा है। जी हाँ, हमारे पर तंत्र मंत्र होता है तो भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो उसका फल भी हमें नहीं मिलता। भगवान हमारे घर में वास नहीं करते, बल्कि हमारा घर छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए घर में अशुद्धियाँ और उनको बाहर करना बहुत जरूरी है। देखिए, भगवान की जो नाराजगी है वो भी होती है। आपके कुल देवता भी आपसे नाराज हैं, आपके पितृ देवता भी आपसे नाराज हैं, यहाँ तक कि आपके 30 कोटि देवी देवताओं भी आपसे नाराज हैं। आखिर क्यों? क्योंकि दोस्तों, आपको यह समझना पड़ेगा कि आप अपने रोजाना जीवन में बहुत सी ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं। भले ही मन आपका साफ है, आप किसी के लिए गलत नहीं सोचते हैं, निरंतर आप सब कुछ हरकतें अच्छा करते हैं जिससे भगवान नाराज नहीं होते। यानी कि दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको बता देना चाहती हूँ कि मान लिया कि आप किसी को बुरा भला नहीं बोलते, लेकिन यह मन में अगर आप किसी के प्रति गंदी भावना ला सकते हैं तो दोस्तों वहाँ भी एक पाप कहलाता है। अगर आपके घर परिवार में कुछ शुभ कार्य हो रहा है और आप अपने भगवान को याद नहीं करते हैं तो आप दोस्तों बहुत बड़ा पाप करते हैं। अगर आप जीवन में कुछ अच्छा कर रहे हो तो आप भगवान को शुक्रिया अदा जरूर करें। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका एक बहुत बड़ा पाप के समान होगा। दुख में अगर भगवान को याद कर रहे हैं तो सुख में भगवान को याद करना अति आवश्यक है। राधा राधा नाम जपना बहुत जरूरी है, सुख हो या दुख हो। दोस्तों, या तो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन भगवान का नाम नहीं छूटना चाहिए। भगवान का स्मरण हमेशा करते रहना चाहिए, चाहे सुख हो या दुख हो। अगली चीज यह है दोस्तों, बहुत जरूरी बात दोस्तों, किसी की नकारात्मक ऊर्जा या किसी की पनौती आपके कामों में बाधा बनेगी। किसी और की पदोती आपकी दोस्तों सफलता में बाधा लाएगी। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो खुद ही आपके जीवन में पनौती बनते हैं। खुद तो जीवन में कुछ कर नहीं पाते, लेकिन आपके साथ रहकर आपको भी जीवन में आगे बढ़ने नहीं देते। उनकी नकारात्मक टांग की पनौती दोस्तों आपको बहुत मुश्किलों का
सामना खड़ा कर देगी। एक बदबूदार पौधा आपके घर में रख दिया जाए तो आपका घर बदबू करने लगता है। ठीक उसी तरह से एक बदबूदार पौधा अगर फूलों के बीच में रख दे तो वह फूल भी सारे गंदे सुगंध देने लगते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, बदबूदार पौधा उन सभी फूलों को बदबूदार बना देता है। तो पनौती वाला इंसान आपके और आपके पूरे परिवार की तरक्की रोड़ा बन सकता है। आपको अपने घर से दूर रहना, गंदे आदमी को दूर रखना चाहिए, क्योंकि उसकी नकारात्मक ऊर्जा आपके काम में बाधा डालेगी, आपके साथ धोखा करेगी। कैसे कुछ तरीके देखिए। असली व्यक्ति वही होता है ना जो उसके हमेशा दूर रखे। व्यक्ति हमेशा काम को टालता रहता है, उसके अंदर की नकारात्मकता होती है। व्यक्ति हमेशा हर काम में बुरी बुरी बातें बनता है, हमेशा पनौती होता है। इसीलिए आप जिस आदमी को जान रहे हैं कि वह आदमी गलत है तो उसे आप अपने से दूर रखिए। या पनौती वाले इंसान होते हैं जो आपके प्रगति में बाधा डालते हैं। दोस्तों, इन दिनों सबसे बड़ी बात, अगर कोई भी अपने हाँ दोस्तों, अपने राज को छुपा के ही रखिए। किसी से अपने राज की बात ना कहिए, लोग उसका गलत फायदा उठा सकते हैं। किसी भी बुरे व्यक्ति को आपके बारे में बता सकते हैं। आपके राज के बारे में पता लग गया तो वह व्यक्ति आपकी इस चीज को बहुत गलत तरीके से आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति आपको लोगों को सामने गलत रूप में प्रस्तुत करेंगे। अगर कोई भी आपके आतिथ्य की बात करे तो दोस्तों, आपको बता देना चाहती हूँ कि दोस्तों, आप किसी व्यक्ति के साथ बैठे हैं और 10 मिनट की बैठक के बाद ही आप उसे अपना समझ लेते हैं और आप अपने राज उससे बता देते हैं तो आप बहुत बड़े गलती करते हैं। भावुक होकर उससे कोई भी मूर्खता मत करिए। थोड़ी देर किसी के साथ बैठे, प्यार भरी बातें हुई, एक दूसरे के हम अच्छे से मिल लिए तो जरूरी नहीं कि वह इंसान भी हमारे बारे में अच्छा सोचता हो, अच्छा कहता है। तो सालों लगते हैं, सालों लग जाते हैं में अपनापन दिखाता है। कभी कभी तो हमारे जो अपने होते हैं, जिनसे हम जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है, वह भी हमारे खिलाफ हो जाते हैं। तो दोस्तों, अपने राज ना ही किसी को अपना बताना और ना ही किसी के साथ दोस्तों अपना कोई बात शेयर करना। दोस्तों, आप भावुकता में गलत गलत काम कर जाते हैं। कभी कभी तो आपका खुद से ही खिन्नता होती है कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। मैं लोगों से बुरा व्यवहार नहीं करता, लेकिन लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। लोगों के ऊपर मेरा दिल बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी आप लोगों के ऊपर विश्वास कर लेते हो। कोई झूठा प्रेम करे तो आप उसके जाल में फंस जाते हो। दोस्तों, इन बातों का आपको बहुत ज्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा। आने वाला समय इन दिनों में बहुत बड़ी खुशियां लेके आने वाली है। देखिए, जो राहु और शुक्र के साथ मिलकर बहुत अच्छी परिस्थितियों का निर्माण आपके लिए कर रहा है। ऐसे में दोस्तों, बहुत ही शानदार बदलाव आपके साथ होने वाला है। बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है जो मैंने शुरुआत में आपको बता दिया है। दिखावा करने से बचिए दोस्तों। इन दिनों आपको दिखावा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसी संभावना है कि आप किसी को दिखाने के चक्कर में अपना बहुत कुछ नुकसान कर जाएंगे। आज तो दोस्तों आपको अच्छा लगेगा लोगों को दिखावा, लेकिन कल जाके यही लोग आपको अपने जीवन में परेशानी खड़ा करेंगे। आपकी जरूरत में आपको धोखा देंगे धन लेने के लिए। हाँ, दिखाने का चक्कर आपके लिए बहुत ही भारी पड़ सकता है। भूलिए, ध्यान रखिए इस बात को, कभी मत भूलिए कि आप जिनके लिए हित करेंगे वही आपके लिए बुरा करेंगे। बड़ा सकारात्मक बदलाव लाएगा, यानी कि दोस्तों आपकी जिंदगी में एक बहुत ही शानदार बदलाव आने वाला है। आपके जीवन में कोई व्यक्ति और कोई व्यक्ति से नया व्यक्ति होगा, कोई दोस्त के रूप में आ सकता है।
तो कोई भाई बन सकता है, कोई बहन बन सकती है। तो किसी भी रूप में आपको व्यक्ति आपके जीवन में आएंगे, आपके जीवन को काफी हद तक बदल देंगे, सोच बदलेगा, आप अपने जीवन को भूल जाएंगे उसके प्यार में। ये तो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आप समझाइए और आप इस रास्ते को चुनिए कि वो आपकी लाइफ के लिए सबसे अच्छा हो। यानी कि अच्छे और बुरे की पहचान आपसे ही होती है। अगर आप अच्छे से समझदारी से रहेंगे तो आपके जीवन में आने वाली बहुत सी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपके घर में खुशहाली आएगी। व्यक्ति को एक बार जो खो देता है वो फिर पछताता है। इसीलिए आप ऐसा मत करिए, सोच समझकर आप कदम उठाइए ताकि आपका आने वाला भविष्य आपके लिए अच्छा साबित हो, आपका आने वाला दिन आपका अच्छा हो। कोई गलत कार्य मत करिए, कुछ गलत मत सोचिए, किसी के साथ गलत मत करिए। अक्सर दोस्तों आपके साथ ही गलत होता है अगर आप किसी के बारे में गलत सोचेंगे। इसीलिए कहते हैं कि पहले खुद को सही रखो फिर दूसरों के बारे में गलत सोचो। जो आपके आसपास लोग हैं वो लोग ऐसे वैसे वो आपकी कीमत नहीं समझते, लेकिन आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। ऐसा आएगा जो जौहरी होगा, जो आपको हीरे को और नगीने पहचानने का फर्क बताएगा। आप अपने आप को संभाल के रखिए दोस्तों। ऐसा व्यक्ति एक आता है आपके जीवन में जो आपको सही गलत का जरूर फर्क बता के ही जाता है। दोस्तों आप लोग भी ऐसा ही करिए, क्योंकि आजकल कोई किसी का नहीं होता है। इसीलिए आपकी राशि अनुसार आपको कार्य करना चाहिए और सूझबूझ से करना चाहिए। क्योंकि मैंने मुहावरा दिया है, आपको मैं बता देती हूँ। एक गुप्त सहायक बनकर आपके जीवन में व्यक्ति आएंगे। देखिए भगवान किसी भी रूप में आ जाते हैं आपके जीवन में। पहले भी बहुत तकलीफ आए हैं, कभी कभी तो ऐसे मुसीबतें आई हैं जहाँ गलत हो रहा है, बस जीवन खत्म है। लेकिन वहाँ आपके जीवन में एक व्यक्ति आएगा, भगवान किसी भी रूप में आपको समझाएंगे, बताएंगे और आपकी हर परेशानियों का निवारण करेंगे। लेकिन उन परेशानियों को बढ़ावा देने मत लग जाइएगा। आप उन परेशानियों से लड़िएगा और उसको समझदारी से काम करिएगा। ब्रह्मांड ने 30 कोटि देवी देवताओं के, आपके कुल देवता, आपके पूर्वज सबने आपके लिए एक अच्छा परिणाम लेके आएंगे। लेकिन आपकी कुछ गलतियां आपके ही जीवन पर भारी पड़ सकती है। दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा समझदारी से करिए और राशि अनुसार अपना पूजा पाठ विधि विधान से करिए। अपने घर में प्रतिदिन दीपक जलाइए, कपूर लौंग अगरबत्ती का दीपक जला के पूरे घर में उसको फैलाइए। सुबह शाम पूजा आरती कीजिए, अर्चना कीजिए, जिससे भगवान प्रसन्न हो। आपकी आने वाली स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी दोस्तों। इसीलिए आप हमेशा खुशहाल रहेंगे, आपके परिवार में खुशियाँ आएगी, आप अच्छी जगह घूमने टहलने जाएंगे, आपका बिजनेस और व्यापार में मुनाफा होने लगेगा। हर जगह से आपको पैसे से और परिवार से हर जगह से प्यार मिलेगा, पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगी और आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहे। हर रोज हमारा एक न्यू वीडियो आता रहता है दोस्तों, आप लोग अवश्य देखिए।